नमस्कार दर्शकों, धार्मिक चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को अड़ैया जी का प्रसंग सुनाने वाले हैं, जिनसे मिलने रोज राम आते थे। एक अड़ैया नाम के बहुत ही भोले नवयुवक थे। अड़ाई कहते हैं 2.5 किलो को। उनका आहार कम से कम 2.5 किलो का होता था। माता पिता की मृत्यु के बाद उन्हें 2.5 किलो आटे की रोटी खिलाने वाला कोई नहीं था। वे एक आश्रम में गए और उन्होंने कहा कि हमें नौकरी में रख लीजिए। उन्होंने आश्रम वालों को बताया कि वो 2.5 किलो भोजन पाते हैं। आश्रम वालों ने बोला कि वहाँ तो भंडारा चलता है, तो 2.5 किलो भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। उन्होंने अड़ैया जी से पूछा कि आप क्या सेवा कर सकते हैं। अड़ैया जी ने कहा कि आप सेवा बताएंगे और सिखाएंगे, मैं वो कर लूँगा। उन्हें गाय चराने की सेवा दी गई। उन्हें बताया गया कि वैष्णव सिद्धांत का पालन करते हुए आप जब गाय चराने जा रहे हो तब यहाँ से आटा और सब्जी ले जाएं, जंगल में भोजन पकाएं, ठाकुर जी को भोग लगाकर फिर आप प्रसाद पाएं। अड़ैया जी ने कहा, हमें तो भोग लगाना आता ही नहीं है। आश्रम से उन्हें आज्ञा मिली कि जैसे ही भोग तैयार हो जाए तो भगवान को बुला लीजिएगा, वो भोग लगा लेंगे, उसके बाद आप प्रसाद पा सकते हैं। पहले दिन उन्होंने गोबर के उपले बीन लिए और 2.5 किलो आटे की बाटी बना ली, आलू का भरता बना लिया और कहा, गुरुदेव के ठाकुर आइए, भोग लगाइए। जो श्री राम बड़े बड़े ऋषि मुनियों की साधना से भी नहीं आते, उस भोले भक्त के पुकारने पर स्वयं आ गए। उन्होंने आँख खोल के देखा तो धनुष धारण किए हुए श्री राम जी खड़े थे। अड़ैया जी ने कहा, आप कौन हो? भगवान ने कहा कि लोग हमें श्री राम कहते हैं। आपने कहा कि गुरुदेव के ठाकुर आ जाइए और तुम्हारे गुरुदेव के ठाकुर हम ही हैं, तो हम आ गए। श्री राम ने कहा, आलू के भरते की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, हम भी तुम्हारे साथ खाएंगे। अड़ैया जी ने कहा, हमें तो लगा आपको बस भोग लगाना होता है, आप सच में खाते हैं क्या? श्री राम ने कहा, हम सबका नहीं खाते, लेकिन आप जैसे भक्त जब पुकारते हैं तो उनका हम जरूर पाते हैं। अड़ैया जी बिल्कुल भोले थे, कुछ नहीं जानते थे। भगवान जो बड़े बड़े मुनियों के ध्यान में भी नहीं आते, वह उस भोले भक्त के सिर्फ एक बार बुलाने पर आ गए। राम जी ने कहा कि आप आंख बंद करिए तो हम आपका भोग पाएंगे। अड़ैया जी ने सोचा कि प्रभु 1-2 बाटी खाएंगे, लेकिन श्री राम जी ने तो सब कुछ खा लिया। अड़ैया जी ने आंख खोली और कहा, प्रभु आज आप हमें भूखा रखेंगे? श्री राम ने कहा, जानते हो आपके गुरुदेव ने भोग लगाने के लिए क्यों कहा? आज एकादशी है, इसलिए उन्होंने आपको आटा दे दिया और कहा था कि आप खुद पका के भोग लगा लेना। अब वो आपको रोज़ आटा और सब्जी दे देंगे और आप पकाने के बाद हमें बुला लेना। अड़ैया जी ने पूछा, आप रोज़ आएंगे? श्री राम जी ने बोला कि आप रोज़ बुलाएंगे तो हम रोज़ आएंगे। अड़ैया जी आश्रम जाकर अपने गुरुजी से बोले, आपके ठाकुर जी आए थे और हमारी सारी बाटी खा गए। कल से हम 5 किलो आटा ले जाएंगे, 2.5 किलो आपके ठाकुर जी के और 2.5 किलो हमारी खुद के। गुरुजी को हंसी आई। उन्होंने भंडारी से कहा, पूछने की ज़रूरत नहीं है, ये जो मांगे ने दे दीजिएगा। अगले दिन अड़ैया जी गाय लेकर जंगल पहुँचे। गायों को चराने के लिए छोड़ने के बाद उन्होंने बाटी और भरता बनाया। पत्तल में भोजन परोस के उन्होंने आंख बंद की और बोले कि गुरुदेव के ठाकुर पधारिए। आंख खोलकर देखा तो राम जी के साथ सीता जी भी आई थी। अड़ैया जी ने पूछा, ये कौन है? श्री राम ने बोला, ये हमारी अर्धांगिनी है। कल क्यों नहीं बताया था आपने कि आपकी अर्धांगिनी भी है, ये भी भोजन करेंगी हमारे साथ? अड़ैया जी ने पूछा। श्री राम जी ने बोला कि ये भी हमारे जितना ही पाती हैं। उन्होंने बोला, भोग लगाइए। गुरुदेव के ठाकुर सीता जी और राम जी की सारी बाटी खा गए। अड़ैया जी आश्रम गए और गुरुदेव से कहा कि कल से 7.5 किलो आटा लगेगा। आज आपके ठाकुर अपनी पत्नी को भी लाए थे। किसी को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें लगा कि अड़ैया जी शायद गायों को बाटी खिला देते होंगे। आज्ञा हुई कि उन्हें 7 किलो आटा दे दिया जाए। अगले दिन उन्हें बाटी बनाते बनाते दोपहर के 3 बज गए। पत्तल में परोसकर उन्होंने बोला, गुरुदेव के ठाकुर पधारो। इस बार श्री राम अपने साथ लखन जी, लक्ष्मण जी और सीता जी दोनों को लेकर आए थे। अड़ैया जी ने पूछा, ये कौन है? श्री राम ने बोला, ये हमारे छोटे भाई हैं, पहले बता देते तो हम व्यवस्था करके आते। अड़ैया जी ने कहा, श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, बहुत सरल भक्त हैं, नाराज मत होना। जब वे तीनों चले गए तो अड़ैया जी ने पत्तलों में
जो छूटन बची थी वो खाई। उनको एक अद्भुत आनंद महसूस हुआ। अगले दिन उन्होंने आश्रम से 10 किलो आटा मांगा। उन्होंने बताया कि आपके ठाकुर जी के गोरे गोरे एक भाई भी आए थे। गुरुजी सोच रहे थे कि इस भोले भगत को राम, सीता और लखन जी का अनुभव कैसे हो सकता है। अड़ैया जी ने 10 किलो आटा लिया, जंगल गए, बाटी बनाई और बोले, गुरुदेव के ठाकुर पधारो। उन्होंने देखा कि आज साथ में विशाल गदा लिए हनुमान जी भी आए थे। उन्होंने राम जी से पूछा, ये कौन है? श्री राम जी ने कहा, ये हमारे प्रिय सेवक हैं हनुमान जी। अगर एक बार बता देंगे कि कुल कितने लोग हैं तो हम गुरु जी से जाके कह देंगे। अड़ैया जी ने कहा, श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा, गुस्सा मत होना, बहुत ही निराला भक्त है। उन्होंने सबसे कहा, प्रसाद पाइए प्रभु। सबने प्रसाद पाया और बचा हुआ सब हनुमान जी ने खत्म कर दिया। वापस जाके गुरुदेव से कहा, कल से 5 किलो और आटा दे दीजिए। आज आपके प्रभु के एक विशाल सेवक भी आए थे। गुरुदेव को बहुत ही रोमांच हुआ। उन्होंने सोचा कि क्या प्रभु सच में करुणा करके इस भगत को दर्शन दे रहे हैं। उन्होंने सोचा कि अगर ये अगली बार वापस आए तो मैं इनकी परीक्षा लूँगा। इस बार वो 15 किलो आटा ले गए, बाटी बनाई और बोले, गुरुदेव के ठाकुर पधारो। राम जी पधारे और साथ में 2 लोग और भी आए। उन्होंने श्री राम से पूछा, अब ये कौन है? राम जी ने बोला, ये हमारे 2 और भाई हैं, भरत और शत्रुघ्न। सबने प्रसाद पाया। वो आश्रम वापस आए और गुरुदेव से कहा, कल से 20 किलो वाली आटे की बोरी दे दीजिए। आपके इतने ठाकुर हैं, हम दिन भर उनके लिए भोग बनाएंगे। अगले दिन वो गए, सारा सामान रख दिया, कुछ पकाया नहीं और बोले, गुरुदेव के ठाकुर पधारिए। प्रभु आए और कहा, आज तो कुछ खुशबू नहीं आ रही, कुछ बनाया क्यों नहीं? अड़ैया जी बोले, प्रभु आपके साथ आपकी पत्नी है, सेवक हैं, इतने दिन से आप हमारे हाथ का प्रसाद पा रहे हैं, आज हम आपके हाथ का पाना चाहते हैं। प्रभु ने सिया जी की तरफ, सीता जी की तरफ देखा। ये बहुत अलवेला भक्त। सिया जी अनंत सामर्थ्यशाली थी और सभी शक्तियों की स्वामिनी थी। अड़ैया जी ने कहा, प्रभु हमने ना लकड़ी और ना ही उपला इकट्ठा किया है, आपके ये जो सेवक हैं इनसे कहिए। श्री राम ने हनुमान जी से उपला और लकड़ी इकट्ठा करने को कहा, लक्ष्मण जी को चूल्हा जलाने को कहा और सीता जी को भोजन बनाने को कहा और सीता जी भोजन बना रही थी। उन्होंने प्रभु से कहा, आप भोजन बनाइए, हम गाय एकत्रित करके आते हैं। वो भागकर आश्रम में गए और गुरुदेव से बोले, आज हमने आपके ठाकुर जी के पूरे परिवार को फंसा लिया है। सब ठाकुर मिलके रोटी और बाटी बना रहे हैं। गुरुदेव आप चलिए, आपको शंका होती थी ना, आज आप उनके हाथ से बना भोजन ग्रहण कीजिए। उन्होंने सोचा, ये पागल आदमी है। राम जी जो बड़े बड़े योगियों के ध्यान में भी नहीं आते, वो कैसे गवार आदमी जिसको कोई नाम जप करना भी नहीं आता, कोई ग्रंथ पढ़ना भी नहीं आता, उसके सामने आ सकते हैं। लेकिन उन्होंने सोचा कि भगवान की दयालुता पर संशय नहीं करना चाहिए, चलकर देख लेते हैं। गुरुदेव निरंतर भजन परायण थे तो प्रभु के दर्शन के अधिकारी तो थे ही। वहाँ गए तो पूरा राम दरबार उपस्थित था। उन्होंने प्रभु के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और कहा, प्रभु ये आपकी लीला समझ में नहीं आई। भगवान ने कहा, देखो जो ज्ञानी भक्त हैं, मैं अत्यंत तर्क के द्वारा भी उनको पकड़ में नहीं आता। जो विद्वान हैं उनकी विद्वता मुझे छू नहीं सकती, लेकिन जो दीन हैं और भोले हैं उनके सामने मैं अपनी दिव्यता और महानता को भूल जाता हूँ। देखो तुम्हारे इस भक्त की आज्ञा पर हमारा पूरा परिवार इनकी सेवा में लगा हुआ है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें गुरु आज्ञा का पालन करना चाहिए। अड़ैया जी में कोई नाम जप या कोई पूजा पाठ की दिनचर्या नहीं थी, पर उन्होंने जो गुरुदेव ने कहा उसका पालन किया तो उन्हें इतनी आसानी से प्रभु मिल गए। आपको ये कथा कहानी सच्ची कैसी लगी है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।